इंदौर में गणेश उत्सव के पहले खजराना इलाके में मूर्ति बना रहे मूर्तिकारों पर भगवान गणेश की आपत्तिजनक प्रतिमा बनाने का आरोप लगा है। यह जानकारी लगते ही हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और मूर्तिकारों के चेहरे पर कालिक पोत दी, साथ ही उन्हें थाने लेकर पहुंचे। पुलिस ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की शिकायत पर 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि कलाकार मॉडलिंग करती हुई युवती को हाथ में उठाए गणेश जी की प्रतिमा बना रहा था। भगवान की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ सनातन परंपरा के खिलाफ है। उनका कहना है कि इन कलाकारों ने पिछले वर्ष भी माता की प्रतिमा को बुर्का जैसी ड्रेस पहना दी थी, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी। हालांकि जांच में बुर्का जैसी ड्रेस की पुष्टि नहीं हो सकी थी। इंदौर विभाग संयोजक प्रवीण दरेकर जी द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ मूर्तिकारों ने भगवान गणेश की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ की है। जो मूल स्वरूप होता है उनको मूल स्वरूप ना देते हुए प्री वेडिंग शूट और मॉडलिंग में प्रस्तुत किया है। एक मूर्तिकार का जो मूर्ति बनाई थी उसका फोटो मेरे हाथ में है कि भगवान गणेश ने, जो कि रिद्धि सिद्धि के दाता है, रिद्धि सिद्धि उनके साथ रहती है, वो ना होते हुए एक महिला को गोद में ले रखा है। तो हिंदू समाज की भावना इससे आहत हो रही थी। इस पर हमने मुकदमा दर्ज कराया है। 3 लोगों को। ये घटना कनाड़िया थाना क्षेत्र की है। मूर्तिकार वेस्ट बंगाल के हैं। अमूमन ये परंपरागत तरीके से मूर्तियां बनाते हैं, लेकिन संभवतः नवाचार के चक्कर में इन्होंने धार्मिक भावना को चोट पहुंचाने का कार्य किया है। शिकायत आई है। निश्चित तौर पे नवाचारिता की अपनी सीमा होती है, सीमा का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या तथ्य है वो जांच के बाद सामने आएगा। और निश्चित तौर पे किसी को भी किसी भी धर्म विशेष की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। अगर इसमें क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होती है तो क्रिमिनल केस भी रजिस्टर किया जाएगा। 3 लोगों को शायद हिरासत में। हाँ, निश्चित तौर पे पूछताछ के लिए किया गया है कि ये जो स्वेच्छाचारिता की है वो उसका क्या फैक्ट है, कहाँ से की गई, इसका उद्देश्य क्या है। हम पूछताछ भी कर रहे हैं और अपराध पाए जाने पर, जैसा मैंने कहा, क्रिमिनलिटी इन्वॉल्व होने पर अब FIR भी दर्ज होगी। बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं, कुछ धर्म विशेष के लोग हैं। कहीं से भी आए हों, किसी भी धर्म विशेष को किसी दूसरे धर्म विशेष के धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। उनकी स्वतंत्रता वहां समाप्त हो जाती है। ये सारे फैक्ट और फिगर की विवेचना की जा रही है और प्रथम दृष्टया अगर अपराध पाया जाता तो निश्चित तौर पे अपराध दर्ज किया जाएगा। किसी मूर्ति कलाकारों को लेकर भी किसी तरह की गाइडलाइन या किसी तरह का कुछ संदेश देंगे सर? देखिए, निश्चित तौर पे सभी को इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मुद्दों पर जुड़ी हुई कोई भी शिल्पकारी करते हैं तो उस धर्म विशेष के बारे में जानकारी भी रखनी चाहिए। भारत में रह रहे हैं तो दूसरे धर्म की आस्था, विश्वास के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए और उसी के अनुरूप पालन करना चाहिए। यही धार्मिक स्वतंत्रता का भी व्यापक अर्थ में यही माने रखता है कि हमें दूसरे धर्म के प्रति भी सद्भाव रखना चाहिए, सम्मान का भाव रखना चाहिए। निश्चित तौर पे इसी से ही पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, जो भारतीय संविधान का लक्ष्य है और मूल्य है, उसकी हम पूर्ति करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं।